हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के इस टॉपिक में वाक्य भेद को पढ़ेंगे। वाक्य के कितने अंग हैं, क्या क्या पढ़ेंगे उसको समझ लीजिएगा। वाक्य के कितने अंग हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि अगर एक ही बार में परीक्षा में आता है तो आप उसको कैसे पहचान लेंगे कि कौन सरल वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है। सबसे टफ क्वेश्चन यहां से क्या आता है दोस्तों? सबसे टफ क्वेश्चन आता है जब सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना होता है, या मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में, या संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में जब परिवर्तन करना होता है, वहीं प्रश्न पत्र टफ हो जाता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कैसे परिवर्तन होता है हम उसके बारे में बताएंगे। इसमें कंप्लीटली हम लोग बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। इसमें हम लोग उद्देश्य और विधेय को भी पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के भेद। वाक्य के क्या भेद हैं इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। वाक्य के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। अब यहां है आपका कि वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उद्देश्य और विधेय के योग से होता है। अब आप कहेंगे उद्देश्य और विधेय क्या है, तो आइए देखते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या है। तो अगर वाक्य के अंग की बात करें तो वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन? एक उद्देश्य, एक विधेय है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का सीधे मतलब है कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, यानी कार्य करने वाला जो कर्ता है और कर्ता का विस्तार को क्या कहते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य जहां भी आएगा आप समझ लीजिएगा, या तो कर्ता होगा या कर्ता का क्या होगा? विस्तार होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे। विधेय क्या है? कर्म तथा कर्म का विस्तार। कर्म तथा कर्म का विस्तार क्या कहलाता है? विधेय। लेकिन कर्म और कर्म का ही विस्तार नहीं होगा, उसमें क्रिया और क्रिया का भी क्या होगा? विस्तार होगा। उसे क्या कहते हैं? विधेय। आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी वाक्य हो उसमें तीन चीजें प्रमुख होती हैं: कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्म और क्रिया। कहा क्या कि कर्ता और कर्ता का विस्तार दे देगा, तब क्या हो जाएगा? उद्देश्य। कर्म तथा क्रिया का विस्तार अगर है तो क्या हो जाएगा? विधेय। आइए अब उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उदाहरण के माध्यम से, मोहन विद्यालय जाता है। अब इसमें कर्ता कौन है? विद्यालय ना, सॉरी मोहन। कर्ता कौन है? मोहन। और विद्यालय जाता है, ये क्या है आपका? कर्म और कर्म क्रिया का विस्तार है, इसलिए यह विधेय। और मोहन जो है वो क्या है आपका? उद्देश्य। मोहन विद्यालय जाने वाला है। विद्यालय जाने वाला इसमें कौन है? मोहन, इसलिए मोहन क्या हो गया? उद्देश्य। कहां जाता है? विद्यालय जाता है। कहां जाता है? विद्यालय जाता है। और विद्यालय जाता है, जाता इसमें क्या है आपका? क्रिया है। तो उद्देश्य का जो विस्तार होगा, सॉरी कर्ता आपका जो होगा वो उद्देश्य होगा, और जो कर्म या क्रिया होगी, वाक्य में जो कर्म या क्रिया होगी वो क्या होगा आपका? विधेय होगा। आइए अब इसमें आप बताइए, इसमें जल्दी आप कमेंट करिए कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। इसमें आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि उद्देश्य बताइए। उद्देश्य बताइए। उद्देश्य इसमें क्या होगा? ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन दे देगा ए ऑप्शन। उद्देश्य क्या होगा बताइए? दशरथ, बी राम, सी दशरथ के पुत्र राम ने, डी रावण को मार गिराया। रावण को मार गिराया।
बताइए दोस्तों, इसमें आपको पूछ दे कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है या विधेय क्या है। उद्देश्य और विधेय क्या है, मैं एक ही लाइन में सब आपको मैं कर लें। विधेय आप देख ही लिए, कर्म कर्म का विस्तार और क्रिया क्रिया का विस्तार क्या कहलाता है, विधेय। उद्देश्य आपका बस कंफर्म करना, विधेय आप कंफर्म हैं। उद्देश्य क्या होगा, चूंकि ये थोड़ा लंबा लाइन है, उद्देश्य क्या है इसमें, विधेय क्या है। कुछ लोग दशरथ लगा देंगे, कुछ लोग राम लगा देंगे, कुछ ये लगा देंगे। दोस्तों यहां ध्यान देना है कि रावण को मारा किसने, राम ने। राम किसके पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं। राम किसके पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं दोस्तों। तो राम के पुत्र रावण ने मारा, ये आपका क्या होगा, उद्देश्य होगा। हमने अभी आपको पहले बताया कि कर्ता या कर्ता का विस्तार, तो ये कर्ता का विस्तार है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मार गिराया, यह क्या हो जाएगा, मार गिराया। किसको मार गिराया, रावण को। यह क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ऐसी गलती आप न करिएगा, खूब अभ्यास कर लीजिएगा प्रश्नों को। अगला, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के दोस्तों 8 भेद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। पहला, विधानवाचक। विधानवाचक का मतलब है जिसमें सरल वाक्य हो, एक क्रिया हो, सीधे सीधे कह दी जाए, वही आपका क्या है, विधान है। एक क्रिया हो, मोहन विद्यालय जाता है, जाना क्या है इसमें क्रिया, ये विधान है। निषेधवाचक क्या है दोस्तों, आवाज तो आ रही है ना, हाँ ठीक है। निषेधवाचक क्या है, निषेध का मतलब आप समझते हैं नकारात्मक, नकारात्मक। मोहन विद्यालय नहीं जाता है, यह क्या है, निषेध है। बहुत आसान है, आगे थोड़े टफ आपको मिलेंगे। प्रश्नवाचक क्या है भाई, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या है, क्या मोहन विद्यालय जाता है, तो ये तो प्रश्नवाचक हो गया। आज्ञावाचक, मोहन विद्यालय जाओ, मोहन विद्यालय जाओ, ये आज्ञावाचक है। विस्मयवाचक, विस्मय मतलब आश्चर्य, हर्ष, सुख, दुख, है ना, ये सब क्या है आपके विस्मय। अरे मोहन विद्यालय जाता है ना, आश्चर्य से बोलो कि मोहन विद्यालय जाता है। इच्छा, इच्छावाचक क्या है, काश मोहन विद्यालय जाता, काश मोहन विद्यालय जाता। संदेह क्या है कि शायद मोहन विद्यालय जाता है, ये संदेह है, शायद लगा है, संदेह है। संकेत क्या है कि पिताजी जोर दें तो मोहन विद्यालय जाए, पिताजी जोर दें तो मोहन विद्यालय जाए। अब पिताजी जोर दें तो कौन विद्यालय जाए, मोहन विद्यालय जाए। मोहन की तरफ क्या कर रहा है, संकेत। आइए दोस्तों इसमें कुछ प्रश्नों को करते हैं, आप बताइए इनके उत्तर क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। तो हो सकता है आज धूप न निकले, ये क्या है, चलिए बताइए। हो सकता है कि आज धूप न निकले, ये क्या है भाई, जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट करिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तीसरा, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ईश्वर करे तुम सब सफल हो। इन पांचों का उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसका उत्तर पिन जरूर कर दूंगा कि क्या होगा। हो सकता है आज धूप न हो, ये क्या है, कंफर्म है, हो सकता है क्या है, आप कंफर्म करिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये कौन कहता है भाई, ये आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसको दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से बेहतर तरीके से समझेंगे आज। सरल वाक्य को ही हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं, जिसमें एक उद्देश्य हो, जिसमें क्या हो, एक उद्देश्य हो, उद्देश्य का मतलब कर्ता हो, एक विधेय हो, एक विधेय हो आपका, विधेय मतलब आप जानते हैं क्या है, कर्म या कर्म होगा, और एक क्रिया हो जिसमें वो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, सरल वाक्य होगा। जैसे आपको देख लीजिए, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, साधारण वाक्य है। पुलिस ने चोर को पीटा, यह भी क्या है, साधारण वाक्य है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है।
दिक्कत मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान में होती है। आज हम लोग एक ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे जिसमें आपको कभी दोबारा आपको नहीं देखना होगा कहीं भी। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, ये ध्यान रखिए, ये आपको याद करना होगा। एक प्रधान वाक्य, कभी कभी आपसे परिभाषा केवल पूछ लेता है। एक वाक्य प्रधान तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। दूसरा क्या हो, पहले वाले वाक्य पर आश्रित हो, उसको उपवाक्य भी कहते हैं। उपवाक्य कहते हैं, वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। उदाहरण, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब मैं छोटा था एक वाक्य हो गया, तब साइकिल खूब चलाता था। अब ये साइकिल खूब किस पे निर्भर कर रहा है, जब मैं छोटा था तब की बात पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यहां क्या होगा, आपका क्या होगा, मिश्र वाक्य। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यह भी वाक्य कैसा, मिश्र वाक्य। इसका एक पहचान है दोस्तों, ट्रिक है। ये शब्द कुछ मैंने लिख दिया है, ये शब्द जिस भी वाक्य में आएंगे वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। जैसे क्या क्या आएगा इसमें, जब, तब, तो, जो, सो, जैसा, वैसा, जहां, वहां, कि, यदि, यद्यपि, तथापि। ये शब्द जिस वाक्य में आएंगे वह वाक्य क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। देख लीजिए, जब यहां आया, यदि, तो, तब। अब इसका परिवर्तन जब हम सरल वाक्य में करेंगे, समझ लीजिएगा, जब ये बदलेगा, चूंकि अक्सर आपसे पूछेगा कि मिश्र वाक्य का सरल वाक्य बनाइए, सबसे कठिन वही होता है दोस्तों। तो आपको बता दें, तो ये चीजें जितनी आपने पहचान लिखी है वो हट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसको आप रट लीजिएगा। ये जो पहचान है दोस्तों, इसको आप 2-3 बार कॉपी पर लिख के याद कर लीजिए कि जब, तब, जो, सो, है ना, जब, तब, जो, सो, की, तथापि, यद्यपि, व जैसा, वैसा, जहां, तहां, है ना, ये सब आ जाएगा। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और सभी प्रधान हो, स्वतंत्र भी हो और प्रधान भी हो, क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। वे बीमार हैं अतः आने में क्या हैं, असमर्थ हैं। ये वाक्य क्या है, आपका संयुक्त वाक्य। इसका पहचान आप अच्छे से कर लीजिए। अतः, और, तथा, फिर, अथवा, अन्यथा, इसलिए, या, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं। ये जिस भी वाक्य में आएंगे दोस्तों, वो वाक्य कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। इसमें आप गलती न करिएगा, वो संयुक्त वाक्य होगा। फिर से याद कर लीजिए, अतः, और, तथा, फिर, अथवा, अन्यथा, इसलिए, या, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं। ये जितने भी शब्द मिलेंगे ये सबके सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों, इसमें आगे हम लोग देखते हैं वाक्य परिवर्तन के उदाहरण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि वाक्य परिवर्तन के उदाहरण क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना सीखेंगे। सरल वाक्य क्या है कि रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया। रमेश ने स्वयं को क्या बताया है, निरपराध। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध शब्द शुद्ध होता है। अब मिश्र वाक्य में आप अपने ट्रिक पे पहुंच जाइए कि आ गया, तो रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। अब जो मिश्र वाक्य का जो पहचान होगा, जिस विकल्प में रहेगा वही सही होगा। आपको विकल्प में यही ध्यान देना है कि मिश्र वाक्य का जो पहचान है वो किस विकल्प में है। क्योंकि वहां आपको 4 ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, बहुत आसान होगा इसको बदलना। कि रमेश ने बताया कि वह निरपराध है, सफल होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं है, यह सरल वाक्य है। लेकिन अगर इसी को बदलना हो किसमें, मिश्र वाक्य में, तो क्या लग जाएगा, यद्यपि वह सफल है फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं है, यद्यपि और फिर आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत आसान है। आगे अब हम लोग क्या देखेंगे कि सरल वाक्य का परिवर्तन संयुक्त वाक्य में।
सरल वाक्य क्या है कि छुट्टी की घंटी बजते ही वह चला गया। और संयुक्त वाक्य में अब क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त मतलब जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है इसमें, और क्या, छुट्टी की घंटी बजी और वह चला गया। अगला है सरल वाक्य, सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे। इसका क्या हुआ, सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे। बहुत आसान है दोस्तों, बस जो ट्रिक बताया गया है, जो पहचान बताया गया उसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में हमें देखना है। अब मिश्र वाक्य इसका सरल, उसने कहा कि देखिए आ गया, कि आ गया तो क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य, मैं निरपराध हूं। लेकिन यहां क्या होगा, उसने स्वयं को निरपराध बताया, ये सरल वाक्य है। उसने स्वयं को, इसमें कुछ नहीं आएगा, एकदम साधारण शब्द हो जाएगा। मिश्र वाक्य क्या है, जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनकी आयु क्या होती है, लंबी होती है। अब यहां जो आ गया तो मिश्र हो गया। सरल, व्यायाम करने से व्यक्ति की आयु क्या होती है, लंबी होती है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। लास्ट है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन क्या होगा कि सूर्योदय हुआ और अंधेरा मिट गया। इसका सीधे सीधे क्या होगा, और हट जाएगा कि सूर्योदय होते ही अंधेरा मिट गया। सूर्योदय होते ही अंधेरा मिट गया दोस्तों, मिट गया। ठीक, बहुत छोटा सा सेशन दोस्तों, लेकिन यहां से एक प्रश्न आपके एसएससी जीडी, यूपीपी, टेट, सीटेट सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।